हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। मैं आपको करवा रहा था प्लस टू क्लास के मैथ का चैप्टर फर्स्ट। उसमें मैंने एक्सरसाइज के आपको 11 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 12th क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ all triangles as r is equal to t1 t2 t1 is similar to t2 is equivalence relation। तो पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। इन्होंने दो ट्रायंगल बोली है T1 और T2। तो हम पहले जो पेयर बनते हैं वो बना लेते हैं, ऐसे लिख के T1 T2 T1 T2। सबसे पहले T1 का T1 के साथ, T1 का T2 के साथ, T2 का T1 के साथ और T2 का T2 के साथ। ये इसके पेयर बन गए। अब हम करेंगे इसे प्रूव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमें प्रूव करना कि सेम नंबर दोबारा से आ जाए। तो इसमें सेम नंबर आ रहे हैं ना दोबारा से, T1 T1 और T2 T2। तो इसी कारण इसे हम बिलोंग्स टू आर, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं हम। अब है दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ए हमने क्या माना T1 और बी क्या माना T2। तो T1 T2 और अब यहाँ आ रहा है ना ये T2 T1 बिलोंग्स टू आर। तो इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब प्रूव करेंगे हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या प्रूव करना होता है हमें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर। अब हमने ए क्या माना इसमें T1 और बी क्या माना T2। तो T1 और T2 है ना इसमें बिलोंग्स टू आर, और बी हमने क्या माना था T2 और सी क्या माना T1। क्योंकि हमारे पास दो ही ट्रायंगल है ना T1 और T2, तो इस कारण हमने और नहीं माना। तो बी क्या मानना था हमने T2 और C क्या माना T1। तो T2 और T1 भी है इसमें बिलोंग्स टू R। अब हमने A क्या मानना हुआ था T1 और C क्या मानना T1। तो T1 और T1 है ना यहाँ पे, तो लिख सकते हैं T1 और T1 बिलोंग्स टू R। सो इसी कारण इसे बोल सकते हैं हम कि ये क्या है, ट्रांजिटिव। अब देखिए इसमें तीनों रिलेशन प्रूव हो रही है, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। इसी कारण इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि क्या बोला इन्होंने। आगे बोला इन्होंने, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड, ये साइड दी है, और T2 की साइड दे रखी है और T3 की। विच ट्रायंगल अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, कि इन तीनों में से हमने देखनी है कि कौन सी दो सिमिलर है और कौन सी नहीं मिल रही है, बताना है हमें। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी कितनी दे रखी है। देखिए T1 क्या दे रखी है हमें 3 4 5, और T2 क्या दे रखी है 5 12 13, और T3 6 8 और 10। तो इसे कोरस्पोंडेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये तो एक ही टेबल पे नहीं कटेंगी और ये वाली कट जाएंगी। तो इसे लिख लेते हैं T1 और T3। देखिए 3/6, 4/8, 5/10। सो ये सारी एक ही उस पे टेबल पे कट गई है 1 1 और ये 2 2। तो इसी कारण हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, T1 एंड T3 ट्रायंगल आर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो T1 एंड T3 आर सिमिलर। सिमिलर आ रही है ना ये, क्योंकि इनके सारे एक ही टेबल पे ये कट गई इसके साइड्स। सो यहाँ तक का था ये 12th क्वेश्चन। और मैंने 11 क्वेश्चन आपको पहले करवा रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करके कर सकते हैं वहां से पूरे क्वेश्चन। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे बच्चों तक शेयर करना है। और कहीं भी आपको 12 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हो गए हैं आपके ये, और एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं मैंने 1.1 के 6। तो आपको सारे वो देख लेना है, क्योंकि अगर आप अब नहीं अपनी स्टडी पर फोकस करोगे तो फिर पेपर के टाइम में आपके पास सिलेबस ज्यादा हो जाएगा। तो इस कारण आपको अभी से रेगुलरली करते रहना है। मैं रोज आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ।
और आपको रेगुलरली वो करते रहने हैं। धन्यवाद।